कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाए। आज दूर ना कर दिया तो फिर बताना। आज जिनके टेंशन चिंता है हाथ उठाओ फटाफट। जिनके चिंता और टेंशन है, आज के आज मिटाऊंगा आपकी चिंता और टेंशन। हाथ उठा के पहले बताओ, हाथ उठा लो फास्ट। चिंता टेंशन वाले लोग उठा लिए, चलो अब नीचे करो। आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो, चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कंफर्म, आज करके ही जाएंगे। अब एक काम करो, आप लोग अपना जरा ऐसे मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ फास्ट। मैया फुलाओ मेरी मां। अब ठहाका लगाओ सब लोग लगाओ। अब ये बताओ कि क्या मुंह और ठहाका, मुंह फूलना और ठहाका लगना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? जोर से, क्या मुंह फूलना, ऐसे मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, कि ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने अभी क्या बताया? हम भगवान पर विश्वास करते हैं, और फिर आपने कहा हमें चिंता है। अरे जिन्हें विश्वास है उन्हें चिंता किस बात की? और जिन्हें चिंता है तो विश्वास कैसा? आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको चिंता है या तो आपको विश्वास है, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे चिंता और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि आपको भगवान पर विश्वास है या चिंता है? जोर से एक बात बताएं मेरी मां। आप कहती हो, आप भैया कहते हो हमें चिंता है। अरे भैया, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भगवान का चिंतन करो सही, तुम उनका चिंतन करो तो सही, वो करेंगे तुम्हारी चिंता। तुम क्यों करते हो? सुदामा को कोई चिंता थी क्या? जोर से। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा चिंतन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कृष्ण का चिंतन करो। अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम खुद क्यों करते हो? आप लोग उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आप कहते हो भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, और कहते हो चिंता है। ना मेरी मां, जब विश्वास कर लिया तो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रभु मैं तो आपका हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी मां करती है। ऐसे भक्त बनकर शरण में चले जाओ भगवान की, भगवान चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आज से चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जोर से, भगवान का चिंतन। और आपके चिंता करने से कुछ ना होगा, विश्वास करो भगवान है सब। वो आप अपना कर्म करो, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। विश्वास रखो भगवान पर, कर्म ईमानदारी से करो, फिर देखना चिंताएं मिट जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा पांचवी भक्ति विश्वास। भगवान का नाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम किसके साथ जपना है? विश्वास के साथ। तो कितने लोग भगवान पर विश्वास करेंगे? और चिंता का त्याग कर दो। विश्वास है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना विश्वास है, विश्वास नहीं है आपको, आपको तो केवल चिंता है। आप कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह कब होगा महाराज, मेरा दुख दूर कब होगा महाराज, मेरा घर कब बनेगा महाराज, मेरा कर्जा कब दूर होगा महाराज, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी महाराज, मेरे शरीर का दर्द कब ठीक होगा महाराज। मेरी माँ, ये जो तुम्हारे दुख हैं, ये तो तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों से मिलने ही मिलने हैं।
इन दुखों को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। यदि संसार में आपका दुख कोई दूर कर सकता तो अब तक कोई कर देता। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए क्यों किसी को पुकारना, क्यों दर दर की ठोकर खाना, क्यों ना भगवान के भरोसे रहना। आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। बताओ, भीष्म पितामह भक्त है ना, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? अर्जुन भक्त है या नहीं? जोर से हाँ या ना? अर्जुन भक्त है, लेकिन 12 साल वनवास जाना पड़ा। तुम कितने भी बड़े भक्त हो, सुदामा भक्त थे, पर भाग्य में गरीबी थी तो भोगना पड़ा। जो तुम्हारे हिस्से का दुख है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, कहीं माथा पीटने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक सबका दुख दूर हो जाता। इसलिए पागलों की तरह यहां वहां माथा ना पीटो, केवल भगवान के चरणों में विश्वास रखो। माथा पटकना है तो भगवान के चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। यदि कोई दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह का दुख दूर कर देता। हमारे हिस्से का दुख हमें भोगना पड़ेगा। जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या, इसलिए भोगो। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा। इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो। हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रहीं और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को निकाल दिया। क्या किसी के कहने से राम जी ने सीता मां को निकाल दिया? क्या ये राम जी का निर्णय और न्याय सही था? उत्तर दो, सवाल है आपसे। क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही था? उत्तर हां या ना में। मां, मैया, भैया ध्यान से सुनना सरकार, बहुत गंभीर बातें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? या सही या गलत ये तो अपनी जगह है। ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? ये मैया बताएंगी। द्रौपदी? कौन द्रौपदी? धोबी? बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? ये मैया कह रही हैं वो धोबी जिम्मेदार था। आप बताइए, आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? उत्तर दीजिए आप। माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उस जिम्मेदार का नाम बताओ। आप बताओ। कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिम्मेदार ना हो? धोबी? कौन? उर्मिला? आप बताओ, मैया आप बताओ। चलो भैया लोग बताएंगे। कौन? माता सीता? ये मैया बताएंगी। इस तरफ की मैया बताओ।
मैया टाटा। बताओ मेरी माँ, कौन जिम्मेदार था? राम जी। इस तरफ एक भैया बोल रहे हैं राम जी। आज थोड़ा इस पर विचार कर लें। आज मैं जिम्मेदार को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं? कर दूं? सुनो फिर, मन लगाकर सुनना, एक भी शब्द ना गवाना, ध्यान से सुनना। आज मैं उस जिम्मेदार को पकड़ कर लाऊंगा जो माता सीता के वनवास का जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार को आज हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सुनो, कार्यवाही शुरू होती है अब। इसको समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा, पुराना समय याद करना पड़ेगा। चलो वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई, ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द। फिर मैं आखिरी में पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन, आप लोग पकड़ के लाना उस जिम्मेदार को। हाँ, मैं बता दूंगा पूरी कहानी, लाना आपको है। सुनो, जब भगवान राम राजा थे, सिया जी रानी थी, जब माता गर्भवती हुई, ये उन दिनों की बात है जब माता सीता अयोध्या में राजमहलों में रहती हुई गर्भवती हो गई। तब भगवान राम को माता सीता ने कहा कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं, आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ। सीता मैया ने जब कहा कि राम आप पिता बनने वाले हैं, राम जी खुशी से नाचने लगे। आपने बहुत अच्छी सूचना दी, सीते बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, आज जो मांगोगी आज तुम्हारा राम तुम्हें देगा। माता सीता ने कहा राम यदि आप मुझे देना चाहते हैं, जब सीता मां गर्भवती थी तो उन्होंने राम जी से मांगा। क्या मांगा? राम जी ने कहा कुछ मांग लो। सीता मां ने मांगा कि जब आप देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वनवास दे दीजिए। सीता मैया ने मांगा। क्यों? सीता मैया ने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं यदि वो संतों की कुटिया में जन्म लेंगे तो संतों के संस्कार बच्चों पर आएंगे, इसलिए मैं संतों के आश्रमों में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूं, ये राजमहलों में जन्म नहीं देना चाहती। ये बात किसने कही थी? माता सीता ने। कहां लिखी है ये बात? वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है। माता सीता ने खुद कहा राम जी से कि मुझे संतों के आश्रमों में अपने पुत्र को जन्म देना, ताकि हमारे बच्चे के संस्कार कैसे हो? संतों जैसे। ये माता सीता ने। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब राम जी ने माता सीता से सुना कि वनवास मांग रही है माता सीता, तो राम जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोला।